मुझे पता है आपके पास सिर्फ 26 घंटे बचे हैं, अब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है सीए फाउंडेशन का, तो मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ आपके 3 से 4 मिनट लूँगा। लेकिन आज आपको ये बताने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो आखिरी दिन है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, वो है अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। देखो अभी क्या होता है कि आप जब अभी इस ज़ोन में होते हो, तो आप अभी एक स्टूडेंट की तरह काम कर रहे होते हो, एक स्टूडेंट की तरह सोच रहे होते हो और आपके मन में होगा एंजाइटी, आपके मन में होगी नर्वसनेस। लेकिन आप सबसे पहले अपने माइंडसेट को अब शिफ्ट करो और अब स्टूडेंट बनकर मत सोचो, अब आप एक परफॉर्मर बन के सोचो। आप ये सोचो कि आपने जितना भी पढ़ा है और जैसा भी पढ़ा है, वो आपने अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ा है और अब कल जो मेरा दिन है, उसमें सिर्फ मुझे परफॉर्म करना है और आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि आप जो करोगे वो सबसे बेस्ट होगा। तो एक जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आपको अंदर से आएगी, वो आपको स्टूडेंट से चेंज कर देगी एक परफॉर्मर में। क्योंकि अब हमारा माइंडसेट ही हमारे लिए सबसे बड़ा टूल है। क्योंकि एक दिन में ऐसा तो नहीं है कि आप अपना कोई ऐसा सारा सिलेबस अनकवर्ड वाला करने वाले हो जो आपने पहले बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपने जो 100 बार रिवाइज कर लिया वो एक बार और रिवाइज करके कोई उसमें बहुत ज़्यादा तीर मार लोगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है अपने माइंडसेट पर। तो सबसे पहले आज ये सोचो कि मैं अब स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अब मैं कल परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आज आपके पास जो बचा हुआ समय है, उसको कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, किन चीज़ों पर आपको फ़ोकस करना है और कल सुबह क्या करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आपके आज के जो बचे हुए घंटे हैं, उसको मैंने अलग-अलग थोड़े-थोड़े स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है। 2-2-2 यानी शुरू के 6 घंटे अलग, उसके बाद 1-1 घंटा अलग और लास्ट का 3 घंटा अलग रख लिया है। उसके बाद आराम से आप आज सो जाना, कम से कम 7 घंटे की नींद लेना भी आज ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आज के जो आपके स्लॉट हैं 2-2-2 घंटों के, उनमें आपको सिंपल रिवीजन करना है। आप चंक्स बना सकते हो, चैप्टर 3, 4, 5, 6 का एक चंक बना लो। इनको 2 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज़ कर लो। टाइम बचे तो एक-एक क्वेश्चन भी देख सकते हो। इसी तरह दूसरा चंक बना लो इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 10 और 11 कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप का, क्योंकि इसकी भी वेटेज मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा है। तीसरा चंक बना लो जिसमें आप फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और सिंगल एंट्री सिस्टम इन्हें कवर कर लो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक थोड़ा मिलते-जुलते से भी हैं और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा आप ज़रूर देना आज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि 8 से 9 नंबर की जो वेटेज रहने वाली है, उसका रिवीजन करने के लिए ये 1 घंटा आप ज़रूर निकाल कर रखना। और 1 घंटा आप देना प्रॉपर ट्रू और फॉल्स के रिवीजन को गो थ्रू करना। हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में 12 नंबर के आपके क्वेश्चंस और जो कंपल्सरी हैं वो ट्रू फॉल्स में से ही आते हैं। तो इस तरह से आप अपने इन आवर्स को डिवाइड करके काम कर सकते हो। और लास्ट का सोने से पहले आज 3 घंटे एक फाइनल मॉक पेपर ज़रूर देख लेना, सो दैट थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप पेपर देखते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो इस पेपर में 6 क्वेश्चन हैं, 5 सॉल्व करने हैं और मेरे को पाँचों क्वेश्चन आते हैं। तो आप कल के लिए काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। तो एक फाइनल मॉक पेपर देकर या उसको देखकर, अच्छे से देखकर, सॉल्व करके 3 घंटे के अंदर अगर आपको लगता है लिख कर करना है तो भी कर सकते हो। तो आराम से सो जाना और कल का दिन जो है वो लिखने का नहीं रखना, क्योंकि कल तो आपका फाइनल डे है और कल तो आपको परफ़ॉर्म करना है। तो कल सिर्फ कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना, स्पेशली क्या, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना। यानी कि सुबह उठने के बाद आपका काम होगा सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रिविजन्स, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, लिखने की कोई भी नई प्रैक्टिस कल करने की ज़रूरत नहीं है सुबह-सुबह। उसके बाद कल कोई भी नया क्वेश्चन मत सॉल्व करना। कई बार बच्चे इधर-उधर से क्वेश्चंस देख लेते हैं, परेशान होते हैं कि अरे! ये आ गया तो क्या होगा? अब वो टेंशन छोड़ दो, कुछ भी नया देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बाकी जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उनको रीड करते रहो। जितना ज़्यादा उनकी रीडिंग लोगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होता रहेगा और आपका रिवीजन अच्छा चलता रहेगा। चौथी चीज़, एग्ज़ाम से कम आधा घंटा पहले या जब भी आप अपने घर से निकलोगे, थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स रखना, माइंड काम रखना, सारी टेंशन भूल जाना, डीप ब्रीदिंग करना, सो दैट एग्ज़ामिनेशन में जब बैठो तो आपका माइंड फ्रेश रहे। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक बार अपनी सारी स्टेशनरी क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, अपना एडमिट कार्ड ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कल आपका पहला एग्ज़ाम है। तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो गड़बड़ भी ना हो, इस बात को भी रात को सुनिश्चित करके सोना। और कल तो आपको इसका डबल क्रॉस चेक करना है कि सब कुछ आपने रख लिया कि नहीं रख लिया।
तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो से हेल्प मिली होगी और अपने अगले 24 घंटे जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले, उसको बहुत ही कामफुली और स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना। बाकी टेंशन और चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहना, अपनी तैयारी पर भरोसा करना और जो होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए।